हेलो एवरीवन, हमारे पास में एक क्वेश्चन है आज। टू डिफरेंट मटेरियल्स को कनेक्ट करके एक वायर फॉर्म किया गया है। एंड पहला मटेरियल जो है उसका जो रेजिस्टिविटी है दैट इज़ रो 1। सेकेंड मटेरियल जो उसके साथ कनेक्ट किया हुआ है उसका रेजिस्टिविटी इज़ रो 2। दोनों का एरिया सेम दिया हुआ है और पूरी वायर के थ्रू जो करंट पास कर रही है दैट इज़ आई। ओके, क्योंकि दोनों मटेरियल्स डिफरेंट है तो जंक्शन पे कुछ चार्ज एक्यूमुलेट होगा एंड वी हैव टू कैलकुलेट दैट चार्ज एक्यूमुलेटेड एट द जंक्शन। ठीक, से फॉर एग्जाम्पल इस प्रॉब्लम को हम कैसे अप्रोच करेंगे। चार्ज एक्यूमुलेटेड हमें फाइंड करना है तो पहला जो आपके दिमाग में आना चाहिए दैट इज गॉस लॉ। गॉस लॉ इज नेट फ्लक्स थ्रू एनी क्लोज सरफेस इज चार्ज एनक्लोज अपॉन एप्सिलॉन। ओके, गॉस लॉ का भी हम यहाँ पे यूज करेंगे। सेकेंड इज जो पॉइंट फॉर्म ऑफ ओम्स लॉ है वी विल यूज दैट ऑल्सो। ओके, पहले जो हम देखेंगे, आपको पता है पॉइंट फॉर्म ऑफ ओम्स लॉ से हम लिख सकते हैं करंट डेंसिटी इज सिग्मा टाइम्स इलेक्ट्रिक फील्ड। सिग्मा इज कंडक्टिविटी। ओके, अब इस इक्वेशन को अगर आप रीअरेंज करोगे यू कैन राइट इट एज J अपॉन सिग्मा इज इलेक्ट्रिक फील्ड। सो दिस विल कैन बी फर्दर रिटन एज 1 अपॉन सिग्मा इज रेजिस्टिविटी। सो आई कैन रिप्लेस 1 अपॉन सिग्मा बाय रो। सो J रो विल बी इक्वल टू इलेक्ट्रिक फील्ड। ओके, सो यहाँ से आप क्या लिख सकते हो, पहला जो मटेरियल है उसके थ्रू जो उसका जो रेजिस्टिविटी है दैट इज रो 1 फॉर। सो फॉर फर्स्ट मटेरियल आई कैन राइट एज E1 विल बी इक्वल टू J टाइम्स रो 1। दोनों के थ्रू सेम करंट पास हो रहा है, दोनों का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन भी सेम है तो दोनों का जो करंट डेंसिटी होगा दैट विल ऑल्सो बी सेम। सो E1 आई कैन राइट एज J टाइम्स रो 1 एंड J को आप फर्दर लिख सकते हो करंट अपॉन एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन मल्टीप्लाइड बाय रो 1। लेट दिस बी इक्वेशन फर्स्ट। नाउ दिस इज इलेक्ट्रिक फील्ड इन मटेरियल 1। अभी इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ से कहाँ होगा, आपको पता है करंट हमेशा हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल फ्लो करती है। अब मटेरियल ए में करंट लेफ्ट से राइट की तरफ जा रही है, सो लेफ्ट मस्ट बी हायर पोटेंशियल फॉर द मटेरियल 1 एंड राइट मस्ट बी लोअर पोटेंशियल फॉर द मटेरियल 1। अब यहाँ पे आपको पता है इलेक्ट्रिक फील्ड इज ऑल्सो फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल। सो E1 मस्ट बी लाइक दिस, इट मस्ट बी फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल। ओके, अब सेम कैलकुलेशन हम किसके लिए करेंगे, मटेरियल 2 के लिए। सिमिलरली जब आप सेम कैलकुलेशन करोगे यू विल गेट फॉर मटेरियल 2 E2 एज I upon A into रो 2। सो दिस विल बी द इलेक्ट्रिक फील्ड इन मटेरियल 2। अब मटेरियल 2 में इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ से कहाँ होगा, हमें पता है करंट हमेशा फ्लो करती है फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल। सो दिस विल बी हायर पोटेंशियल फॉर मटेरियल 2 एंड दिस साइड विल बी लोअर पोटेंशियल and electric field is from higher potential to lower potential. So E2 must be like this. So this will be the electric field inside the material second. Okay, अब यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड हमें पता चल गई। अब हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं इसको। सपोज इस जंक्शन पे चार्ज जो एक्यूमुलेट हो रही है दैट चार्ज इज सपोज Q। ओके, ये जंक्शन में सेपरेटली यहाँ पे ड्रॉ करता हूँ, इस पे जो चार्ज एक्यूमुलेट हो रही है सपोज दैट चार्ज इज Q। अब इस चार्ज को हम एनक्लोज करेंगे विद इन सम गॉसियन सरफेस। सपोज मैंने एक गॉसियन सरफेस चूज किया सिलेंड्रिकल लाइक दिस, गॉसियन सरफेस एक हमने चूज किया। अब इस गॉसियन सरफेस के थ्रू जो नेट फ्लक्स होगा दैट आई कैन रिटन एज क्लोज्ड सरफेस इंटीग्रल ऑफ E डॉट ds। सो दैट विल बी इक्वल टू चार्ज एनक्लोज विद इन द सरफेस विच इज चार्ज एट द जंक्शन डिवाइडेड बाय परमिटिविटी ऑफ द मीडियम। ओके, सो फर्दर आप इसको कैसे लिख सकते हो, अगर आप देखोगे दिस इज मटेरियल 1, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ऐसी है एंड दैट इलेक्ट्रिक फील्ड इज E1। ये जो है दिस इज मटेरियल 2, यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है इट इज लाइक दिस। ठीक, अब इलेक्ट्रिक फील्ड लेफ्ट से राइट की तरफ जा रही है तो ये जो सिलेंड्रिकल का लेटरल सरफेस होगा इसके थ्रू फ्लक्स हमेशा कितना आएगा, 0। फ्लक्स विल ओनली पास थ्रू दिस क्रॉस सेक्शन एंड दिस क्रॉस सेक्शन। अब इस क्रॉस सेक्शन का अगर आपको फ्लक्स कैलकुलेट करना होगा इसका एरिया वेक्टर आउटवर्ड्स आएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इज इनवर्ड्स। सो एंगल बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड एरिया वेक्टर इज 180 डिग्री। सो यहाँ पे फ्लक्स विल बी नेगेटिव एंड आई कैन राइट दैट एज E1 टाइम्स A बिकॉज एरिया A इज एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। सिमिलरली इस क्रॉस सेक्शन के लिए आप फ्लक्स कैसे लिख सकते हो, यहाँ पे एरिया वेक्टर आउटवर्ड्स आएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड भी आउटवर्ड्स है, दोनों के बीच का एंगल इज 0 डिग्री। सो you can simply write flux as E2 multiplied by A which is equal to Q upon epsilon. Okay, further आप इसको कैसे solve कर सकते हैं, if you take area common I can write it as E2 minus E1 epsilon is equal to charge enclosed. correct, अभी इलेक्ट्रिक फील्ड की टर्म्स में चार्ज आया लेकिन हमें जो गिवन था ओनली रेजिस्टिविटी गिवन थी, सो वी मस्ट ब्रिंग द आंसर इन टर्म्स ऑफ रेजिस्टिविटी।
अब इस E2 माइनस E1 की वैल्यू आप यहाँ से पुट कर सकते हैं, यू कैन राइट इट एज ए, E2 की वैल्यू आप यहाँ से पुट करोगे, दैट विल बी I अपॉन ए मल्टीप्लाइड बाई रो टू, सो दैट विल बी I अपॉन ए मल्टीप्लाइड बाई रो टू। सिमिलरली E1 की वैल्यू आप यहाँ से पुट करोगे, दैट विल बी I अपॉन ए मल्टीप्लाइड बाई रो वन होल मल्टीप्लाइड बाई एप्सिलॉन इज इक्वल टू चार्ज एनक्लोज। फर्दर यहाँ से आप एरिया को कैंसिल आउट कर सकते हो, सो चार्ज एनक्लोज बाय द जंक्शन विल बी एप्सिलॉन टाइम्स रो टू माइनस रो वन multiplied by current through the wire. Okay, so this will be the charge enclosed at the junction. अब इस चार्ज की इक्वेशन को अगर आप देखोगे, यहाँ पे अगर रो टू और रो वन बराबर हो गए तो इट विल बी जीरो हेयर। सो अगर दोनों मटेरियल्स का रेजिस्टिविटी सेम है तो देयर विल बी नो चार्ज एक्यूमुलेशन एट द जंक्शन। फर्दर अगर रो टू की वैल्यू रो वन से ज़्यादा है, सो रो टू इज ग्रेटर देन रो वन, तो चार्ज पॉजिटिव आएगा, सो देयर विल बी एक्यूमुलेशन ऑफ पॉजिटिव चार्ज एट द जंक्शन। फर्दर अगर रो वन बड़ा हुआ तो रो वन अगर बड़ा हुआ तो चार्ज की वैल्यू नेगेटिव आएगी, सो देयर विल बी एक्यूमुलेशन ऑफ नेगेटिव चार्ज एट द जंक्शन। ओके।